ये लिखा है इसमें, कोई कोई मूक भयो प्रेम रस पान किए, कोई कोई गुण गाय गाय न अघायो है, बाबा तेरे लीला गुण जान नहीं पायो, को जानो है वही जाकू तेने ही जनायो है। ये बिल्कुल मेरे ऊपर घटित होता है। ये कोई नहीं जानता था, मैं भी नहीं जान पाया महाराज जी। ये बहुत पुरानी बात है। हाँ, अरे जब महाराज जी, तो मैं हाई स्कूल कर रहा था, महाराज जी का जो हो रहा है त्रयोदशी संस्कार, तो उसमें ये आए हुए थे। ये उससे दूसरी साल की बात है, 73 में नहीं थे, ये 74 की बात है। ये आए तो आपका ये लिखा हुआ है, जो देखो सोई लेख्यो। हाँ, ये आप ही जरा पढ़ दें तो हमें अच्छा लगेगा। जय जय कृपा, जय जय हे कृपा के धाम, तेरो रूप तेरो नाम, महिमा अपार कोई कहाँ कूद पायो है, मोसो जड़ जीव जंतु जाने कहा तेरो तंत्र श्रद्धा। नहीं, आप कैसे पहचान पाए मुझको, ये बताओ। ये सवाल अच्छा। हाँ, कैसे खोजा आपने मुझे? ये तो बहुत अच्छी बात कही है। हमने 2 पुस्तकें पढ़ी महाराज जी के बारे में। अच्छा। एक अनंत कथामृत, हाँ, जो महाराज जी की है। हाँ। और इसमें सबसे पहले आपका ये लिखा हुआ है, जो देखो सोई लेख्यो। हाँ, ये आप ही जरा पढ़ दें तो हमें अच्छा लगेगा। जय जय कृपा, जय जय हे कृपा के धाम, तेरो रूप तेरो नाम, महिमा अपार कोई कहाँ कूद पायो है, मोसो जड़ जीव जंतु जाने कहा तेरो तंत्र श्रद्धा को सुमन तेरे चरण चढ़ायो। ये पुष्पांजलि में अंतिम पद है। ये महाराज जी की महिमा का वर्णन है कि आपकी महिमा को कोई जान नहीं पाया है, और मैं तो एक जड़ जीव जंतु कैसे जान पाऊंगा। और महाराज जी का चित्र है। इसके बाद फिर एक, और फिर ये, अच्छा, ये पुष्पांजलि जब लिखी जा रही थी जी, तो 1-2 पद ही लिखे थे। तो महाराज जी ने स्वप्न में मुझसे पूछा है, जा रहे हैं तांगे में बैठ कर, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हुआ हूँ कि तू क्या चाहता है जी। तो दूसरा खंड जो पुष्पांजलि का है वो उसमें है। और तो ये क्या लिखा हुआ नीचे? हाँ, ये लिखा है इसमें, कोई कोई मूक भयो प्रेम रस पान किए, कोई कोई गुण गाय गाय न अघायो है, बाबा तेरे लीला गुण जान नहीं पायो, को जानो है वही जाकू तेने ही जनायो है। ये बिल्कुल मेरे ऊपर घटित होता है। ये कोई नहीं जानता था, मैं भी नहीं जान पाया महाराज जी को। बड़ी दूषित भाव से गया हूँ आश्रम से, लेकिन जब महाराज जी की कृपा हो गई तब मैं जान पाया हूँ, घर पर पहुँच करके जान पाया हूँ उनको। ये अभी हम विनय चालीसा की बात कर रहे थे। हाँ। और पहुंच गए पुष्पांजलि में। हाँ। तो ये पुष्पांजलि कहाँ से, ये कब रचित हुई? हाँ, ये रचना हुई है, महाराज जी का शरीर शांत हो गया है तो सब लोग अपनी अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे थे। जब उनका वो 13वीं जिसे हम बोलते हैं जी 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 हो रही थी, तो मैं भी खड़ा हो गया जी, और 2-4 पंक्ति मैंने वहाँ बोली अपनी कविता में। यही पुष्पांजलि। तो ये लिख के ले गए थे? पहले लिख लिया था उसका, तो वो पंक्ति नहीं है जो मैंने लिखी थी, वो हाँ। तो संशोधित करके फिर और ये लिखा। अच्छा, सिद्धि माई वहाँ देख रही थी कमरे से जी, वो खुश हुई वो सुन करके, तो उन्होंने मुझे बुलाया और आशीर्वाद दिया कि और लिखो। अब मेरा साहस बढ़ गया। अच्छा, फिर बात तो वही है, लेकिन विनय, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, माफ करें। विनय चालीसा आपने लिखा था महाराज जी जब प्रेजेंट थे, मानव देह लीला में थे तब। हाँ। और पुष्पांजलि महाराज जी के जाने के बाद लिखी है जी। हाँ। तो फिर सिद्धि माँ ने क्या कहा? सिद्धि माँ ने कहा कि और लिखो। मेरी पीठ थपथपाई और उन्होंने आदेश दिया, तो मैंने फिर लिखना शुरू किया। फिर ये भी शायद 6 महीने में लिखी गई पूरी जी। तो जैसे ही जब इसे लिख रहा था तो पहला या दूसरा पद लिखा ही गया था, तभी महाराज जी के दर्शन होते हैं स्वप्न में और पूछते तू क्या चाहता है। अच्छा, उसमें दूसरा खंड है फिर पुष्पांजलि का। अच्छा, लिख रहे हो, झींक झींक मांगू हूँ कृपा की भीख, श्रद्धा के सुमन नित नूतन चढ़ायो करूँ, गायो करूँ गीत तेरे, भक्त होए मीत मेरे, नेह नदिया में नित डुबकी लगायो करूँ, पायो करूँ भोग तेरो, नासे भव रोग मेरो, चरणामृत पाए तेरो, ही हुलसायो करूँ, धन की न कीर्ति कामिनी की ही इच्छा हो, बार बार तेरे द्वार दर्शन को आयो करूँ, जिव्या हर नाम लहे, चित्त निष्काम रहे,
पद नख ज्योति को प्रकाश हिये पायो करूं, श्रद्धा भक्त की हो डोरी जामे झूले छवि तोरी, झोटा दे मत मोरी तापे जीवन धन बारो करूं, मान अपमान कौन भान हिये मेरे रहे, समदृष्टि है कै सारे विश्व को निहारो करूं, आया हूँ मैं तेरे द्वार नैया तू लगइयो पार, आस रहे तेरी सारो जग विसरायो करूं। ये है, ये निवेदन किया है। ये जो है एक दूसरा भाग है। हाँ, ये आपकी मैगजीन है देखो। हाँ। और इसमें प्रकाशित पुष्पांजलि भी हुई। हाँ, हाँ, तो पहला वाला जरा आप पढ़ देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, जय हो महाराज जी की, जय हो महाराज जी की कृपा करें। काहू को पठायो ठेर, काहू को भगायो बेग, काहू को बुलायो टेर टेर के बिठायो है, काहू को बतायो नेम, काहू को सिखायो प्रेम, काहू के हिये में ज्ञान दीपक जरायो। अच्छा, आप कभी कभी गा के वैसे लय में गाते होंगे, कभी कभी यही ऐसे ही गाता हूँ। नहीं, और तो मैं अकेले में गाते होंगे जरूर। नहीं ऐसे ही यही है, मैं तो मन से करता हूँ। जी। कोई कोई सोयो योग निद्रा में चिरकाल, कोई कोई निस्दिन महीना ने जगायो है, काहू को तो दुख तेने छीन लियो छिन माह, काहू के हिये में प्रेम पीड़ा को बढ़ायो है, काहू को बखानो भूत, काहू को तू वर्तमान, काहू को भविष्य नी को बतायो है, भक्तन की जय को उद्घोष कियो बार बार, घनी बेर तेने डंका जीत को बजायो है। अच्छा, मैंने ये सुना है, मैं ये पूरी देख लीजिएगा, दादा के चित्र सहित इसमें ये पुष्पांजलि छपी है ना। और जैसा एक प्रश्न दादा ने कहा था कि कैसे जान पाए, कैसे ढूंढा, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक अलौकिक यथार्थ ये पुस्तक लिखी है राजीदा जी ने, और इसमें दादा की कहानी है। विनय चालीसा की रचना मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ कि श्री प्रभुदयाल शर्मा को महाराज का दर्शन प्रथम बार 1967 या 68 में हुआ, तब वृंदावन में बाढ़ आई थी। अभी आपने सुनाया, बताया था 65 की बात है, और मिसप्रिंट हो गया है 67। बाढ़ के कारण 2 दिन छुट्टी रही है। इसी बीच आपको लटूरे हनुमान मंदिर के पास, लटूरे साहब कौन से? लटूरी ऐसा है, ये हनुमान जी का मंदिर है, पागल बाबा से जरा चल के। अच्छा, पहला मंदिर वही पड़ता है वृंदावन घुसने से पहले। तो वैसे विद्वान लोगों का तो ये कहना है कि जब भगवान कृष्ण गोपियों को लूटते थे तो हनुमान जी को उनकी रक्षा के लिए बैठा रखा था। अच्छा, तो लुटेरे हनुमान जी कहलाते हैं वो। तो ये तो नया प्रसंग हो गया कि कृष्ण जी लूटे और हनुमान जी रोके। तो ये तो भगवान की लीलाएं थी, नाटक था वो तो। भगवान का नाटक था वो तो। जी। और कुछ लोग यहाँ आगरा में कुछ लोगों से पूछा तो फिर उनके लटूरे हैं, इसलिए उनको लटूरे हनुमान जी कहते हैं। अच्छा। ये बता रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है विचार, ये तो मैंने सुनी ही बात बता रहा हूँ। ये 1983 में प्रथम संस्करण इसका निकला हुआ है। हाँ। और हमने इसमें पढ़ा, तो ये बहुत पुरानी बात है। अरे जब महाराज जी, तो मैं हाई स्कूल कर रहा था, महाराज जी का जो हो रहा है त्रयोदशी संस्कार, तो उसमें ये आए हुए थे। ये उससे दूसरी साल की बात है, 73 में नहीं थे, ये 74 की बात है। ये आए तो कांता जी थे जो वहाँ के कानपुर के रहने वाले थे जी। तो उन्होंने परिचय कराया इनसे कि तुम इन्हें जानते हो? मैंने कहा नहीं जानता हूँ। उनसे पूछे तुम इन्हें जानते हो? कि नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने बताया कि ये किताब लिख रहे हैं महाराज जी के ऊपर। अच्छा, ये 74 की बात है शायद। अच्छा। तो और फिर मेरे ये कौन है कि इन्होंने महाराज जी का विनय चालीसा लिखा है। अब तो मेरे पैरों में पड़ गए था और मेरी स्तुति करने लगे वो। तो भाव विभोर हो गए, या तो बाबा जी मिल गए क्या उन्हें, ऐसा मैं ये देखा उसका भाव, इतनी श्रद्धा देखी। अच्छा, मुझे ये बताया गया है कि जब आपने विनय चालीसा की रचना की है, हाँ। तो आपने जैसा अभी बताया कि एक रात नींद नहीं आई, दूसरी रात नींद नहीं आई, महीनों नींद नहीं आई, महीनों नींद नहीं आई, तो आप मानसिक रूप से क्या विक्षिप्त भी हो गए थे क्या उस समय? हाँ यार, ये बात सही है, ऐसा विक्षिप्त नहीं हुआ था जी। ये मुझे पागल समझने लगे लोग, घर के ही लोग पागल समझने लगे। बाहर के लोग तो फिर हंसी उपास करते ही हैं। जी। जरा घर से ही बात उड़ती है। तो मैंने महाराज जी से निवेदन किया, मैंने महाराज मुझे पागल कहते हैं। तो वो चरम स्थिति थी आध्यात्मिक जी। तो महाराज जी से जब मैंने कहा तो महाराज जी बोले कि तू पागल नहीं है, जो तुझे समझते हैं पागल वो पागल है।
जो समझते हैं वो पागल है। वो पागल है। ये अच्छा। महाराज जी के शब्द। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि आपका कुछ उपचार भी हुआ था। और ऐसा हुआ था, ये 69 में मैं जब लौट के आया हूँ, महाराज जी का शक्तिपात था दरअसल में, जी। वो पागलपन नहीं था जी। तो जब मैं वहाँ कैंची गया था तो महाराज जी ने मुझसे आदेश दिया था कि तुम जाओ घूम आओ। जी। तो मैं जवाब उस समय तो नहीं दे पाता था जी। पीछे आंखों में आंसू होते थे। और मैं निवेदन करता, मैंने वो तो महाराज तो अंतर्यामी हैं, वो समझ लेंगे। तो मैंने महाराज जी मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ घूमने के लिए नहीं आया हूँ। अच्छा। रो करके कहता वो महाराज सब समझ लेते थे, सब समझ लेते थे कि ये क्या कह रहा है। हाँ, तो वो बात अधूरी रह गई जी वहाँ की, जब मैं पहुँचा। कैंची की। हाँ, वो बात पूरी नहीं कर पाया मैं।